नमस्कार दोस्तों, इस रचना में हम राजा ययाति की कहानी सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा ययाति की कथा का उल्लेख मिलता है। राजा ययाति का वृतांत श्री सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी सभी रचनाओं के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। दोस्तों, राजा ययाति की कथा हो या अन्य हमारी उपनिषदों और पुराणों की कथा, सुनने में मनोरम तो होती ही है, साथ साथ बहुत शिक्षाप्रद और मार्गदर्शक भी होती है। इन कथाओं में बड़ा ही गूढ़ ज्ञान का सार भी हुआ करता है। राजा ययाति राजा नहुष के पुत्र थे। राजा नहुष के 6 पुत्र थे, जिनमें यति, ययाति, संयाति, अयाति, वेयति और कीर्ति नाम के पुत्र थे। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु यति ने राज्य स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य को पाने का परिणाम जानते थे। राजा यति जानते थे कि राज्य एक ऐसी वस्तु है, इसे चलाने के लिए राजनीतिक दांवपेच और प्रबंध व्यवस्था में कई तरह के कार्यों में लिप्त होना पड़ेगा, और वह जानते थे कि जो एक बार राज्य के प्रबंधन में घुस जाता है तो वह आत्मस्वरूप को नहीं समझ पाएगा। इसलिए राज्य का कार्यभार द्वितीय पुत्र ययाति को सौंप दिया गया। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। देवयानी के साथ उनकी सखी शर्मिष्ठा भी ययाति के भवन में रहने लगी। ययाति ने शुक्राचार्य को वचन दिया था कि वे देवयानी से भिन्न किसी और स्त्री से संबंध नहीं रखेंगे, परंतु राजा ययाति शर्मिष्ठा के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्होंने देवयानी से छुपाकर शर्मिष्ठा से भी संबंध रखा। जब देवयानी को यह पता चला तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य को यह सब बता दिया। इस पर शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर राजा ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंदबुद्धि और झूठा है। जा तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को क्रूर कर देता है। ययाति इस तरह का श्राप सुनकर बहुत घबरा गया। ययाति ने कहा, शुक्राचार्य जी, अभी मेरी इस संसार के विषय भोगों से तृप्ति नहीं हुई है, और मेरे वृद्ध हो जाने से आपकी पुत्री का भी तो अनिष्ट हो जाएगा। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, स्वेच्छा से जो भी तुम्हें अपनी जवानी दे दे उसके साथ अपना बुढ़ापा बदल लेना। जब शुक्राचार्य जी ने यह व्यवस्था कर दी, तब राजा ययाति ने कई लोगों से कहा कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो। वह राज्य में अपनी प्रजा के सम्मुख भी पहुंचे, परंतु कोई भी स्वेच्छा से और प्रसन्नता से राजा ययाति को अपनी जवानी देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में राजा ययाति अपने पुत्रों के पास पहुंचा। राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी इस संसार से तृप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी आयु चाहता हूँ ताकि मैं संसार से तृप्ति पा सकूं। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसे जीवन का क्या करेगा जिसमें सुख का तो कोई अनुभव ना हो, केवल वृद्धावस्था का कष्ट ही उठाना हो। इसी प्रकार तुर्वसु, द्रहयु और अनु ने भी पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। तब ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। तब राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा,
कि तुम्हें अपने बड़े भाइयों के समान मेरी बात को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कृपया तुम तो मेरी बात को मान लो। राजा ययाति का पुत्र पुरु धर्म के तत्व को जानता था। वह जानता था कि इस अनित्य संसार में लोग इस शरीर को नित्य मान बैठे हैं। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही तो दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकार का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है, और जो किसी भी प्रकार पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी को लेकर पूर्ववत विषयों की सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और यह विषयों का उपभोग करने में लग रही थी। इस प्रकार पुरु द्वारा सहर्ष पिता को जवानी दे दी गई। कहा जाता है कि राजा ययाति ने 1000 वर्ष से भी अधिक का जीवन व्यतीत किया था। परंतु एक दिन राजा ययाति को विवेक प्राप्त हुआ और उनकी अपनी अधोपतन पर दृष्टि गई, तो उन्हें बहुत ग्लानि महसूस होने के पश्चात वैराग्य की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने अपने अनुभव को इस प्रकार कहा, जो कि इस कथा से प्राप्त ज्ञान का सार है। राजा ययाति ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, पृथ्वी में जितना भी धान्य, चावल, जौ आदि, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सबके सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोगों को भोगने से यह वासनाएं और प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही तो दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। और तो और इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित करता हूँ और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त होकर मैं अब विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत्य हैं, ऐसा समझकर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए और ना भोग करना चाहिए। समझना चाहिए कि भोगों के चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूपी इस संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मा का नाश ही होता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी होता है। इस प्रकार ययाति ने अपनी पत्नी से भी इस ज्ञान को कहा और उन्होंने पुरु की जवानी भी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। अब उनके चित्त में विषयों की वासना न रह गई। इसके बाद उन्होंने
दक्षिण पूर्व दिशा में द्रहयु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे स्वयं वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल जाने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पाली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पार ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। इस प्रकार राजा ययाति ने अपने 1000 वर्ष तक भोगों के भोगने के अनुभव को व्यक्त किया और उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि भोगों को चाहे कितना भी भोगते रहो, इनसे तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार यह संदेश राजा ययाति ने मानव मात्र को दिया। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत आभार।